तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। देखिए, आज टाइम मिल गया आप लोग के लिए फिर से वीडियो लाने का। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया आपने तो मेरा मेजर पेपर और एसी पेपर का वीडियो नहीं दिया और एमडीसी का भी नहीं दिया। ठीक है, मैं सेक पेपर का वीडियो दे रहा हूँ, डिजिटल एजुकेशन का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का दूंगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का दूंगा और एसी पेपर हिंदी का दूंगा। उस सब का नहीं दे पाया, क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न। और पुराना सिलेबस बहुत सा चेंज हो गया है, बहुत सा सेम ही है। तो मैं इस कन्फ्यूजन में सिलेबस को नहीं दे सकता, इसलिए मेरी मजबूरी को समझिए। आपका यूनिवर्सिटी बहुत खच्चड़ है, ठीक, क्योंकि कम से कम एग्ज़ाम जिस बेसिस पे ले रहे हैं वो सिलेबस तो वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देना चाहिए। ये हर एक यूनिवर्सिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर छोड़िए, हम लोग करने वाले हैं सेक पेपर। आपने जैसा भी दिया, जो भी पेपर दिया, मुझे नहीं मालूम। घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू। दो झारखंड का घटिया यूनिवर्सिटी है ये दो यूनिवर्सिटी। ठीक, तो फिलहाल हम लोग सेक पेपर करने वाले हैं। ये पेपर जो है आपका सेक पेपर, देखिए, ये आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है पेपर, और लिखने का ही आएगा इसमें भी, और पास करने के लिए 30 नंबर लाना रहेगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स वाले दो, 5 नंबर या 2 को, यानी कि 10 दो, और 1 मार्क्स वाला 5, 15 नंबर हो गया। बाकी जो 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं पहले सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद पूरा का पूरा आपको ये क्लास लूँगा। इसका 4 गो पार्ट आएगा, पार्ट 1 2 3 4। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शायद 2 या 3 को वीडियो दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, और सब का पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर कोई कैंडिडेट ज्ञान सागर ऐप का परचेज किए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं परचेज करने नहीं बोलूँगा, और क्योंकि वहाँ पे पूरा सिलेबस नहीं है, केवल यही 4 गो सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा। एसी पेपर हिंदी का, ठीक, मतलब सिलेबस और क्वेश्चन आंसर नोट्स और पीवाईक्यू। एसी पेपर हिंदी, सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इंडियन नॉलेज सिस्टम, यही 4 गो का भी सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई खरीदे तो उनको हेल्प हो जाएगा। सब सिलेबस वहाँ पे, सब कंटेंट पीडीएफ वगैरह वहीं पे एक साथ मिल जाएगा, और वीडियो में माध्यम से मैं एक एक करके देता जाऊँगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बट समझना बहुत ज़रूरी है, पहले समझिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो है सैक डिजिटल एजुकेशन का पेपर है। डिजिटल एजुकेशन माने सिंपल भाषा में बोले तो ऑनलाइन शिक्षा। सैक पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सैक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, यानी कि आपके जो अंदर कौशल है उसको बढ़ाना। पेपर का नाम है डिजिटल शिक्षा, आधुनिक शिक्षा बोलिएगा चाहे ऑनलाइन शिक्षा बोलिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको जो है 4 यूनिट पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट है डिजिटल एजुकेशन, ये यूनिट है। यूनिट 2 है आपका डिजिटल एजुकेशन टूल्स। तीसरा है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में डिजिटल एजुकेशन। और चौथा है ई गवर्नेंस। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1 डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, पहला यूनिट डिजिटल एजुकेशन। इसमें देखिए सिलेबस, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि डिजिटल एजुकेशन क्या है इसको आप जान सके अच्छे से, ताकि आज के ज़माने में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, तो इस पेपर का रखने का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति डिजिटल एजुकेशन से परिचित हो सके। तो देखिए, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। पहला है डिजिटल शिक्षा का अर्थ एवं महत्व समझेंगे इसमें। सिलेबस अभी मैं बता रहा हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं उनके उपयोग के बारे में जानेंगे हम लोग। भारत में डिजिटल शिक्षा के विभिन्न साधन, ठीक है, क्या क्या हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं, ये जानेंगे। ई लर्निंग के महत्व को समझेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से लर्निंग। अगला है एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की समझ विकसित करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट डिजिटल शिक्षा का परिचय जानेंगे। डिजिटल शिक्षा का परिचय, डिजिटल सिस्टम का अर्थ एवं विकास, के डिजिटल सिस्टम का अर्थ क्या होता है, इसका विकास कैसे करना है। ठीक है, फिर जानेंगे डिजिटल एजुकेशन क्या है। फिर जानेंगे डिजिटल शिक्षा का इतिहास क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का विकास, इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षा, ये सब जानेंगे। नेक्स्ट डिजिटल तकनीक की भूमिका और महत्व।
सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे डिजिटल तकनीकी की भूमिका और महत्व। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या जान लेते हैं। देखिए, ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 में ही हमको पढ़ना है डिजिटल सिस्टम का अर्थ, यानी कि डिजिटल शिक्षा क्या है, इसका इतिहास क्या है, टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग कैसे करना है। ठीक, इसके अलावा हमें जानना है कि स्मार्ट लर्निंग क्या होता है, ऑनलाइन क्लास कैसे लिया जाता है, वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, और ई लर्निंग क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि डिजिटल शिक्षा और जो पहले के ज़माने में शिक्षा होता था उसमें क्या अंतर है, यानी कि ऑनलाइन क्लास, ठीक, और क्लासरूम में जो हम लोग क्लास करते हैं उसमें क्या अंतर है, इंटरनेट का पढ़ाई और इंटरनेट के बिना पढ़ाई इसमें क्या अंतर है। ठीक, फ्लेक्सिबल टाइमिंग क्या होता है और फिक्स टाइमिंग क्या होता है, जैसे कि कोचिंग का एक फिक्स टाइमिंग होता है, ऑनलाइन पढ़ने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। डिजिटल रिसोर्स क्या होते हैं और बुक और नोट्स के माध्यम से पढ़ने में क्या अंतर है। इसके अलावा जानेंगे डिजिटल शिक्षा का क्या क्या लाभ है। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, एनी टाइम लर्निंग, यानी कि डिजिटल शिक्षा रहेगा तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। एनीवेयर लर्निंग, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, बाथरूम में भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लो कॉस्ट, यानी कि कम पैसे में आप पढ़ सकते हैं। डिजिटल नोट्स आपको मिलता है, ऑनलाइन नोट्स जैसे कि मैं देता हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं आपके, बेटर कम्युनिकेशन रहता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये तो फायदे होंगे डिजिटल शिक्षा का। हानियाँ क्या क्या है कि भाई डिजिटल शिक्षा के लिए इंटरनेट पे डिपेंड रहना चाहता है, यानी कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो क्लास भी नहीं चलेगा। स्क्रीन टाइमिंग ठीक नहीं रहता है, टेक्निकल प्रॉब्लम रहते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये सब का खतरा रहता है। समझ गए, बस इतना ही पढ़ना है, बाकी यूनिट 2 का है। तो अभी हम लोग यूनिट 1 को ही करेंगे। चलिए अब हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा डिजिटल एजुकेशन है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका अर्थ बताया गया है कि डिजिटल एजुकेशन ऐसा एजुकेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं और उसके जरिए पढ़ते हैं, तो इसको डिजिटल एजुकेशन कहेंगे आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, डिजिटल एजुकेशन का क्या महत्व है, तो देखिए इसमें हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक, और कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है और कम पैसे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक करके अंतर बताया गया है पुराना एजुकेशन सिस्टम और डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के बीच में, फिर इनके क्या लाभ और क्या हानि है ये बताया गया है। ठीक है, हम लोग चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं 1 मार्क्स का पहले। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मार्क्स का, डिजिटल शिक्षा क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो डिजिटल उपकरण, उपकरण माने कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, जो भी बोलिएगा। ठीक है, तो डिजिटल उपकरण की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना ही डिजिटल एजुकेशन है। समझ गए, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि के जरिए शिक्षा प्राप्त करना डिजिटल एजुकेशन है। ठीक है, हाँ। दूसरा क्वेश्चन, डिजिटल सिस्टम से क्या तात्पर्य है, तो डिजिटल सिस्टम वह प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता से सूचना का प्रसंस्करण एवं संचार करती है। ठीक है, नेक्स्ट, कि डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण एवं आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जिसके माध्यम से जो हमारे पास डेटा है उसको इकट्ठा करके एक जगह से दूसरे जगह हम लोग शेयर करते हैं। जैसे वीडियो गया तो वो एक डेटा ही गया, ऑडियो गया तो वो डेटा गया, इमेज गया तो वो भी एक डेटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजिटल शिक्षा में डिजिटल सॉरी शिक्षा में अरे यार आराम से बोलो, शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, तो पढ़ाई के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या भूमिका निभाता है। सिंपल से बात है भाई कि डिजिटल टेक्नोलॉजी शिक्षा को बहुत आसान बनाता है। ठीक, और मतलब एक तरह से यूँ बोलें कि जो सीमित क्षेत्र था पढ़ने का दायरा वो अब बढ़ गया है। पहले मास्टर पे डिपेंड रहना पड़ता था, किताब पे डिपेंड रहना पड़ता था। आज ना तो बच्चा मास्टर पे डिपेंड है ना ही किताब पे, ऑनलाइन पढ़ सकता है यार, उसके पास सिस्टम है। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
पारंपरिक शिक्षा क्या है? तो पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी की कक्षा में पढ़ाई की जाती थी और जो है एक फिक्स टाइम पे जाना होता था और एक फिक्स अमाउंट भी टीचर को देना होता था कोचिंग में कि इतना पैसा लगेगा तभी पढ़ पाएगा, नहीं तो जाओ। बहुत सारे टीचर होते हैं ना कि बिना पैसा के घुसने नहीं देता है टीचर, एक दिन 2 दिन के बाद बोलेगा नहीं नहीं पैसा लाओ तब जाके यहाँ पे एंट्री मिलेगा। ऐसा ऐसा होता है यार। डिजिटल शिक्षा एवं पारंपरिक शिक्षा में एक अंतर लिखिए। तो देखिए डिजिटल शिक्षा इंटरनेट आधारित होती है, डिजिटल शिक्षा जो है इंटरनेट पे बेस्ड होता है, जबकि पारंपरिक शिक्षा कक्षा आधारित होती है। ठीक है, जो पारंपरिक शिक्षा वो कहाँ पे होता है? क्लासरूम में होता है, क्लासरूम में। और ऑनलाइन शिक्षा कहाँ पे होती है? इंटरनेट पे होती है। ये प्रमुख अंतर है। डिजिटल शिक्षा का एक लाभ बताइए। तो देखिए डिजिटल शिक्षा में क्या लाभ होता है कि हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, जितना मन करे उतना स्पीड से पढ़ सकते हैं, जितना मन करे उतना धीरे से पढ़ सकते हैं। 2x की स्पीड से भी पढ़ सकते हैं आप, आपकी डिपेंड। ठीक है, आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं भाई, आगे करो पीछे करो, जहाँ करना है वहाँ पे करो। ठीक है। डिजिटल शिक्षा की एक हानि बताइए। तो डिजिटल शिक्षा का हानि क्या है? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिना डेटा के क्लास नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपके पास फ़ोन भी होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट वो उपकरण होने चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होता है कि डिजिटल शिक्षा लेने से हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट, ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, लर्निंग मतलब सीखना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सीखना। यानी कि वही बात हो गया कि इंटरनेट एवं डिजिटल जो टूल्स हैं उसके माध्यम से शिक्षा अगर आप ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसको ई लर्निंग कहा जाता है। अगला है ऑनलाइन लर्निंग क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से घर या किसी भी स्थान से अध्ययन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। ओके। स्मार्ट लर्निंग क्या है? तो डिजिटल उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक की सहायता से प्रभावी शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया स्मार्ट लर्निंग कहलाती है। ठीक है, कुल मिला के बात है कि जब हम कंप्यूटर मोबाइल इस सब से सीखते हैं तो इसी को डिजिटल एजुकेशन भी कहते हैं और इसको स्मार्ट लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। डिजिटल शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए समय के साथ ना सब कुछ बदलता है। ठीक, समय के साथ हमारी भाषा भी बदलती है, भूषा भी बदलती है, रहन सहन भी बदलता है। ठीक, लाइफ स्टाइल भी बदलता है और एजुकेशन का माहौल भी बदलता है। इसलिए डिजिटल शिक्षा वर्तमान समय की मांग है। डिजिटल शिक्षा गुणवत्ता शिक्षा सभी तक पहुंचना, ठीक है, और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने में ये सहायता करती है। नेक्स्ट, डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सी तकनीक आवश्यक है? तो डिजिटल शिक्षा के लिए आवश्यक तकनीक क्या है? ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल शिक्षा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, डिजिटल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल शिक्षा सभी के लिए सुलभ है, लचीला है एवं प्रभावी बनाना, ठीक, डिजिटल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं कौन सी शिक्षा प्रणाली अधिक लचीला मानी जाती है। ठीक है, तो अधिक लचीला मानी जाती है डिजिटल शिक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन करते हैं। ओके। नेक्स्ट, अगला है कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ, स्वरूप एवं विकास का विस्तार पूर्वक बताइए। अब यहाँ से वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल शिक्षा का अर्थ, स्वरूप एवं विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, कि डिजिटल शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, विकास, ये सब आपको विस्तार से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि एक मिनट, हाँ, डिजिटल शिक्षा वर्तमान युग को डिजिटल युग कहा जाता है। ठीक, वर्तमान जो हमारा जनरेशन है इसको डिजिटल एज भी कहते हैं, डिजिटल ज़माना भी कहते हैं, मॉडर्न ज़माना कहते हैं ना। एक गाना भी आया था, मॉडर्न ज़माना अलग मॉडर्न ज़माना। चलिए, तो विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। पहले केवल स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही क्लासें होती थी और कोचिंग में होती थी, और आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक की सहायता से शिक्षा विश्व के किसी भी स्थान पे, बोले तो आप बाथरूम में भी क्लास कर सकते हैं, खेत में जहाँ पे गए वहाँ पर भी क्लास कर सकते हैं। इसी आधुनिक शिक्षण प्रणाली को डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी
डिजिटल शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा जो है आज के समय की मांग है। डिजिटल शिक्षा का अर्थ क्या है कि डिजिटल शिक्षा उपकरण, जो डिजिटल उपकरण है उनकी सहायता से और इंटरनेट की सहायता से जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको डिजिटल शिक्षा कहते हैं। डिजिटल उपकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से शिक्षण अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को डिजिटल शिक्षा कहा जाता है। डिजिटल उपकरण में आता है कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड समझते हैं, जिसमें लिखते हैं और मिटा देते हैं तुरंत पेंसिल से, अलग अलग कलर से। ई बुक, ठीक, ई बुक को पीडीएफ बोलेंगे। वीडियो लेक्चर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि LMS का फुल फॉर्म क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तथा वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि जैसे अभी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, ये वर्चुअल क्लासरूम है। जैसे आधुनिक संस्थानों का साधनों का उपयोग किया जाता है किसमें, डिजिटल शिक्षा में। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समय, स्थान और दूरी की सीमाओं से मुक्त करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। जैसे अभी आप कहाँ पे हैं, या तो आप पूर्वी सिंहभूम में होंगे, या पश्चिमी सिंहभूम में, या सरायकेला खरसावां में। मैं कहाँ पे हूँ, या तो रांची में, या बोकारो में, मैं बोकारो में हूँ, ठीक, या रांची में। तो मतलब कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। कितना आसान हो गया ना यार, मज़ा नहीं आ रहा है कि आप कहीं पर भी हैं, मैं कहीं पर भी हूँ, ठीक है, पढ़ रहे हैं। आप हमको जानते नहीं फिर भी पढ़ रहे हैं, हम आपको जानते नहीं फिर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़, ऑनलाइन में क्या होता है कि एक साथ कई सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, 5,000 10,000 एक साथ। ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं है। ऑनलाइन में क्या है कि हम ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में ये फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक, और अगर कोर्स का भी हम ले रहे हैं दाम तो कितना, 60 रुपया, वो भी कितना साल का, 4 साल का। जबकि ऑफलाइन में मैं 4 साल आपको 60 रुपये में कभी नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैं क्या, कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, शायद ऑनलाइन में भी कोई कभी नहीं पढ़ा पाएगा 4 साल तक। ठीक है, मतलब इतना सस्ता किसी को अफोर्ड करेगा ही नहीं कोई। तो ये अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो डिजिटल शिक्षा का स्वरूप कैसा है, डिजिटल शिक्षा का स्वरूप, डिजिटल शिक्षा का स्वरूप आधुनिक, लचीला एवं विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें विद्यार्थी अपनी गति, जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से, कोई 2x की स्पीड से पढ़ता है, कोई सिंपल स्पीड से पढ़ता है, कोई आधा का स्पीड कर देता है, ठीक है, 0.5। तो सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। इसमें मल्टीमीडिया सामग्री, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन तथा इंटरैक्ट क्विज के माध्यम से शिक्षा अधिगम रोचक और प्रभावी बनाती है। शिक्षक विद्यार्थी ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करते हैं, निरंतर मतलब एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। डिजिटल शिक्षा स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ लर्निंग तथा आजीवन अधिगम यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी प्रोत्साहित करती है। ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि देखिए आप कितना भी एज के हैं, ठीक, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, कोई मायने नहीं रखता है, कोई नहीं देखने गया है आप कितने साल के हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, थोड़ा ज़्यादा एज का बच्चा जाएगा, जैसे ग्रेजुएशन का बच्चा है और वो कोई 30 साल का बच्चा जा रहा है ग्रेजुएशन करने, तो बोलेगा यार कितना ज़्यादा एज हो गया है, ठीक है। 35 साल का कोई जा रहा है तो बोलेगा बाप रे अभी ग्रेजुएशन करने आया है। तो यही होता है, जबकि ऑनलाइन लर्निंग में ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो ये सब आप लिखिएगा, ठीक है। डिजिटल शिक्षा का विकास कैसे होता है, कब से होता है, तो देखिए डिजिटल शिक्षा का विकास कंप्यूटर जब से आया ना तब से ये होने लगा है। कंप्यूटर और मोबाइल और डेटा फ्री हो गया, ठीक है। तो डिजिटल शिक्षा का विकास कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार के साथ प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग का प्रयोग किया गया। इसके बाद इंटरनेट के विस्तार से ई लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत हुई। वर्ष 2020 में कोविड-19 आ गया था, सबको मालूम है, सब अपने अपने घर में कैद थे। इसी दौरान डिजिटल शिक्षा का विकास पूरा बढ़ गया। विद्यालय, कॉलेज, स्कूल सब बंद हो गए और तब जाके ऑनलाइन क्लास शुरू होता है, ठीक है। भारत सरकार ने अलग अलग टीवी चैनल शुरू किया, जिसमें ये सब याद रख लीजिए, स्वयं है, दीक्षा है, ई पाठशाला है, PM ई विद्या है,
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है NDL, ठीक है। डिजी लॉकर, ये सब ऑनलाइन है। डिजी लॉकर से आप लोग जो है ना अपना ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और डिजी लॉकर इंस्टॉल कीजिएगा, आपका नाम, आधार कार्ड, ये सब मांगा जाएगा और आपका सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा डिजी लॉकर में, ठीक है। और ये हर एक जगह काम देगा, ये डिजी लॉकर का लाइब्रेरी सर्टिफिकेट, ठीक है। महत्व, तो डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया है। इसमें दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थी भी देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि देश के जहाँ भी मन करे वहाँ पे पढ़िए, जिससे मन करे उससे पढ़िए। डिजिटल शिक्षा समय और धन की बचत करती है, विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता, अनुसंधान क्षमता, रचनात्मक आत्मनिर्भरता का विकास करती है, ठीक है। लास्ट में निष्कर्ष दे दीजिएगा AI का, ठीक, वर्चुअल रियलिटी और ये सब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि डिजिटल तकनीकी की भूमिका क्या है डिजिटल शिक्षा में, ठीक है। शिक्षा में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसकी क्या भूमिका है। देखिए, मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, फिर भी बताता हूँ। तो देखिए, मेरा एक सिद्धांत है कि मैं 20 मिनट पढ़ाने के बाद, ठीक है, जब भी मैं 20 मिनट क्लास लेता हूँ तो 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, ठीक। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी आंखें थक जाती हैं। मैंने ऑनलाइन का बताया ना कि हमारा ऑनलाइन, जब ऑनलाइन लर्निंग करते हैं डिजिटल एजुकेशन, तो ऑनलाइन के माध्यम से स्क्रीन को देखना होता है और स्क्रीन को देख देख के हमारी आंखें थक जाती हैं। इसलिए हमें 5 मिनट का रेस्ट चाहिए। प्रत्येक 22 मिनट में हमारे माइंड और दिमाग को स्क्रीन से क्या होता है, प्रोटेक्ट, हटाना होता है। तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप जाइए वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह करके आइए, वीडियो को रोक दीजिए, मैं भी जाता हूँ, ठीक है, आता हूँ, उसके बाद फिर से क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। देखिए, बता देना है परिचय कि डिजिटल शिक्षा में शिक्षा प्रणाली क्रांति लाई है, ठीक है। और ये परिवर्तन बहुत बड़ा है। पहले शिक्षा जो होता था ब्लैक बोर्ड में दिया जाता था या किताब के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन आज क्या है, इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और विभिन्न डिजिटल उपकरण, ऐप वगैरह के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। तो ये बताना है, साथ में बताना है कि डिजिटल शिक्षा में टेक्नोलॉजी की भूमिका। तो पहले जो है किताब वगैरह का दिया जाता था, ये तो जानते हैं। आजकल हम लोग क्या इसका प्रयोग करते हैं, पावर पॉइंट का, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, एजुकेशनल वीडियो, यूट्यूब, ठीक है, ये सब बताना है। वर्चुअल क्लासरूम, अच्छा यूट्यूब के बारे में ना पढ़ना है आपको अलग से। नेक्स्ट, विषय को सरलता से समझा जा सकता है, विद्यार्थी रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, देख को बार बार, ठीक, डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड, वही बताया ना जितना चीज़ कि ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। जब मन करे तब देखिए, जहाँ मन करे तहाँ देखिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, तो एक ही चीज़ क्वेश्चन को सब जगह बताया गया है, आंसर सेम है, क्वेश्चन अलग अलग रहेगा लेकिन आंसर आपको सेम करना है। डिजिटल शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और पारंपरिक टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है, ठीक है। यूँ बोलें कि ज़मीन आसमान का अंतर तो लगभग लगभग हो ही गया है, ठीक है। पारंपरिक शिक्षा में क्या होता था कि हम लोग एक स्कूल में या फिर कोचिंग में या कॉलेज में या कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में जाते थे और वहाँ पे जाके हमें सीखना होता था, ठीक। इसमें ब्लैक बोर्ड, बुक या नोट्स के माध्यम से या मुख बोल के मौखिक रूप से लेक्चर दिया जाता था, ठीक है। और इसमें हमें फिक्स टाइमिंग में जाना होता था, अनुशासन पालन करना होता था। ऐसा नहीं कि आप एकदम गमछा पहन के चल जाएंगे, ऐसा नहीं ना होता है जी, ठीक है। तो अच्छे से जाना होता था, नहा धो के, ठीक, ऐसा नहीं कि सो के उठे और आप एकदम चल गए, नहीं। तो सामाजिक संपर्क में रहना होता था, व्यवहारिक शिक्षण और नैतिक मूल्यों में यहाँ पे पालन करना होता था, ठीक है। जबकि एक फीस भी देना पड़ता था। और डिजिटल एजुकेशन में क्या है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। डिजिटल एजुकेशन में शिक्षा बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर, PDF, डिजिटल नोट्स, इसके माध्यम से पढ़ते हैं। जब मन करता है तब पढ़ते हैं, जितना मन करता है उतना ही पढ़ते हैं, जाओ जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिस टीचर के पास मन करता है उस टीचर के पास पढ़ते हैं, ठीक है। फीस
फ्री दोनों होता है ऑनलाइन में, तो आपको जो पसंद है वैसा पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे घर में कपड़ा पहने या नहीं पहने, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन बहुत फ्री है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन का हानि भी है। तुलनात्मक अध्ययन, डिजिटल एजुकेशन का कुछ लाभ भी है, कुछ हानि भी है। ठीक है, हानि ये है कि भाई यहाँ पे आदमी मोबाइल चलाते चलाते कब रील्स में घुस जाता है ना, पता नहीं चलता है। मोबाइल चलाते चलाते कब फेसबुक घुस गया, तो कब अजीब अजीब वेबसाइट घुस जाता है। ठीक है, तो यही होता है, पढ़ने आता है और वहाँ पे कांड करने लगता है। तो डिजिटल एजुकेशन का ये खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात, डिजिटल एजुकेशन आँख खराब करता है। ठीक, अगर इसका सही रूप से यूज ना किया गया तो आँख खराब करता है, चिड़चिड़ापन आता है, लोगों से दूरियां बना देता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम लोग दोस्त बनाते हैं जाके, ऑनलाइन में दोस्त नहीं बन पाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि हमें टीचर के पास जाके एक अच्छा सा मिलने का, एक व्यक्तिगत रूप से जानने का अवसर मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो हर एक चीज़ का अपना अपना फ़ायदा भी है, अपना अपना बुराई भी है। तो इसमें घाटा क्या है कि इंटरनेट होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, और ये कुछ ख़राब भी चीज़ें मैंने बता दी। दोनों प्रणाली का अपना महत्व है, अपनी हानियाँ हैं, बता दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि वर्तमान समय में दोनों का उपयोग हमें करना होगा। ठीक, नेक्स्ट, डिजिटल शिक्षा के लाभ और हानि के बारे में बताइए। वही है लाभ और हानि। ठीक, तुलना बताइए चाहे लाभ और हानि बताइए, बात बराबर है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है इसमें यूनिट 1 में। डिजिटल शिक्षा की हानियाँ और चुनौतियाँ क्या हैं, एक एक मतलब देखिएगा तो यहाँ पे मूल रूप से 2 क्वेश्चन है। डिजिटल एजुकेशन क्या है, इसका महत्व बताइए। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है कि डिजिटल एजुकेशन और पारंपरिक एजुकेशन में क्या अंतर है। और तीसरा क्वेश्चन है कि डिजिटल एजुकेशन, ठीक, और पारंपरिक मतलब डिजिटल एजुकेशन और पारंपरिक एजुकेशन का फ़ायदा और नुकसान बताना है। बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ये 23 पेज का पीडीएफ है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप अगर 1 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको सरसरी निगाह से पढ़ा भी दिया है, और बाकी यूनिट 2 का मैं अपलोड कर दूँगा जल्द ही। और वीडियो पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम है। ओके दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आप पिछले साल का वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी आपको काम दे देगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन पीडीएफ शायद अलग रहेगा, पिछले साल वाला और इस साल वाला। ओके, जोहार।